कि आरक्षण मात्र जो है 10 साल के लिए था, तो ये भिखमंगे लोग भीख की तरह जो है खा रहे हैं आरक्षण 70-75 सालों तक। तो SC ST लोगों को भिखमंगा जो है ये लोग कह रहे हैं। तो रिजर्वेशन किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है? तो किसे नहीं मिलता है ये आप भूल जाइए, क्योंकि भारत में जो है सभी वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। फिर भी कुछ लोगों को बड़ा इससे दिक्कत है। SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जो है जनरल कैटेगरी के जो लोग हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, उन सारे लोगों को जो है वर्तमान समय में रिजर्वेशन मिल रहा है। देख लीजिए, SC लोगों को रिजर्वेशन जो मिलता है वो 15%, ST लोग है, ST लोगों को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, OBC लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलता है, जनरल लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो सबको तो भैया यहाँ रिजर्वेशन मिल ही रहा है, फिर भी इसको लेकर विवाद खा करते हैं स्वर्ण समाज के लोग। अब जिसकी आबादी भारत में भैया 10% हो, उसे भैया मिल रहा है 10% रिजर्वेशन, और क्या चाहिए इससे? सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है या सरकारी जो शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन दिया गया है SC ST लोगों को, उसके लिए कभी बात नहीं किया गया था कि यह आरक्षण सिर्फ जो है 10 साल का ही होगा। इसके लिए ये बात नहीं किए गए थे भैया कि यहाँ भी रिजर्वेशन 10 साल के लिए। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। क्या आरक्षण यानी रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था? अगर ये 10 साल के लिए था तो फिर ये आरक्षण ये 70-75 सालों तक क्यों चल रहा है? अब इस आरक्षण को क्यों नहीं समाप्त कर देनी चाहिए? ये सत्य मेरा नहीं कहना है, बल्कि ये मुझे लोग कमेंट कर रहा है, और ये जो विषय है अभी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है कि आरक्षण मात्र जो है 10 साल के लिए था, तो ये भिखमंगे लोग भीख की तरह जो है खा रहे हैं आरक्षण 70-75 सालों तक। तो SC ST लोगों को भिखमंगा जो है ये लोग कह रहा है, मतलब रिजर्वेशन का आरक्षण का भिखमंगा हम लोगों को कह रहा है भैया SC ST लोगों को। तो क्या ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था? ये साथियों जो है अगर आपको जानना है तो आपको संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है आपको डिबेट देखना पड़ेगा। जब आप उस डिबेट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भैया कि आरक्षण अगर 10 साल की बात किए गए थे तो किस मामले पर, और क्या ये आरक्षण सच में 10 साल के लिए दिया गया था? तो ये सारे कुछ साथियों आपको आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो एक बड़ा सवाल है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, इसका जो है उत्तर आप लोग को मिलने वाला है। तो आरक्षण साथियों जो है एक बड़ा विषय है जिसको लेकर देश में हमेशा जो है विवाद होता रहता है। तो रिजर्वेशन, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भैया रिजर्वेशन पर यानी कि आरक्षण पर। किस पर? आरक्षण पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। ये आरक्षण साथियों एक बड़ा विषय जो कि जो है हमेशा ये जो है विवाद में रहता है भैया, ये हमेशा जो है कंट्रोवर्सी का विषय बना रहता है। अगर भारत में देखा जाए तो रिजर्वेशन किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है? तो किसे नहीं मिलता है ये आप भूल जाइए, क्योंकि भारत में जो है सभी वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। फिर भी कुछ लोगों को बड़ा इससे दिक्कत है। भारत में वर्तमान में जो सभी लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जो है जनरल कैटेगरी के जो लोग हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, उन सारे लोगों को जो है वर्तमान समय में रिजर्वेशन मिल रहा है। देख लीजिए, SC लोगों को रिजर्वेशन जो मिलता है वो 15%, ST लोग है, ST लोगों को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, OBC लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलता है, जनरल लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो सबको तो भैया यहाँ रिजर्वेशन मिल ही रहा है, फिर भी इसको लेकर विवाद। और ये कौन विवाद खड़ा करता है? स्वर्ण समाज के लोग। अब जिसकी आबादी भारत में भैया 10% हो, उसे भैया मिल रहा है 10% रिजर्वेशन, और क्या चाहिए इससे बड़ा जो है? और क्या बेनिफिट चाहिए और क्या लाभ चाहिए? लेकिन फिर भी इन लोगों को यहाँ हो रही बड़ा दिक्कत हो रही। अभी वर्तमान में रिजर्वेशन अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 59.5% जो है रिजर्वेशन हो गया है, जो कि कई केसेस के जो है ऑर्डर में जो ये कहा गया था कि रिजर्वेशन को जो सीमा रहेगी वो 50% से अधिक नहीं हो सकता रिजर्वेशन की सीमा। लेकिन मोदी जी ने जो है 2019 में जो है संविधान में संशोधन करके जो है 10% रिजर्वेशन EWS के नाम पर दे दिया स्वर्ण समाज के लोगों को। फिर भी इन लोगों को तकलीफ, फिर भी इन लोगों को आरक्षण से बड़ा दिक्कत। तो वर्तमान में सभी वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। 59.5% जो है ये रिजर्वेशन, उसमें से देखिए आप 10% स्वर्ण समाज को यहाँ रिजर्वेशन मिल गया, और बाकी बात जो बच गया आपको 41% लगभग जो बच गया, वो जो है आपको रिजर्वेशन भी जो है आपको जनरल कैटेगरी के ही लोगों को ही देखने को मिलेगा। फिर भी इन लोगों को जो है इतना प्रॉब्लम भैया खड़ा हो रहा है। ठीक है,
अब ये लोग का कहना है भैया कि आरक्षण जो है 10 साल के लिए ही था, तो ये इतना समय तक बढ़ क्यों गया। देखिए, अगर आप संविधान सभा की आप अगर डिबेट देखते हैं, संविधान सभा का अगर आप डिबेट देखते हैं, संविधान सभा का जो ये डिबेट अगर आप देखते हैं, तो आपको संविधान सभा में जो आर्गुमेंट हुआ है, जो डिबेट हुआ है, उस चीजों को अगर आप देखेंगे बढ़िया से, तो आपको पता चलेगा कि भैया जो रिजर्वेशन है ना, ये 10 साल का, ये 10 साल की जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन को जो है लोकसभा लोकसभा और राज्यों का जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधानसभा है, उसके लिए जो है अंबेडकर जी ने जो है इस 10 साल की बात किए गए थे। और ये 10 साल की रिजर्वेशन की बात किए गए थे, तो वहां पे बहुत बताया गया था कि 10 साल में जो एक समीक्षा होगी, एक समीक्षा होगी, 10 साल में एक समीक्षा होगी, और समीक्षा में देखा जाएगा कि ये 10 सालों में जो है जो रिजर्वेशन जो है लोगों को मिला लोकसभा में या फिर राज्यों को विधानसभा में, उन लोगों का जो है स्थिति फिलहाल कैसा है, या उनका समाज का स्थिति कैसा है। क्योंकि ये लोकसभा और राज्यों को विधानसभा में जो लोग जाते हैं, वो लोग जो है प्रतिनिधित्व करता है जनता का, SC ST का। अब जो SC ST के जो विधायक होगा, सांसद होगा, तो वो लोग जो है अपने लोगों का कितना जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है शैक्षणिक स्तर को सुधार पाया, ये सारे चीजें जो है देखा जाएगा 10 साल में। ये समीक्षा किए जाएंगे, और जब ये पता चलेगा समीक्षा में कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब सुधर गया, तो फिर जो है क्या होगा, फिर जो है ये 10 साल का रिजर्वेशन जो कहे गए थे वो लोकसभा में और राज्यों को विधानसभा में खत्म कर दी जाएगी, ये बात किए गए थे। लेकिन हर 10 साल में जो है ये देखा गया कि भैया जो ये विधायक है, जो सांसद है, ये लोग जो है कुछ भी जो है SC ST लोगों का जो है सुधार नहीं कर सका अभी तक। और जिसके पीछे कारण सिर्फ ये सांसद, ये विधायक ही नहीं बल्कि सरकार रही, क्योंकि सरकार अगर स्कीम देगी, सरकार योजना चलाएगी, सरकार पूरी तरीके से हर चीजें SC ST लोगों को जो है लाभ देने वाली वो सुविधा देगी, तभी तो जाके भैया ये सांसद विधायक लोग प्रोवाइड करवाएंगे SC ST लोगों को। तो ये सारे चीजें जो है नहीं हो सका 10 साल में, तो जो है 10-10 सालों में ये रिजर्वेशन जो है हमेशा क्या हो गया, बढ़ता चला गया। ये रिजर्वेशन जो है बढ़ता चला गया 10-10 सालों में, ठीक है। ये रिजर्वेशन हर 10 साल में बढ़ता चला गया। तो अगर आप देखेंगे भारत के संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो 15 क्लोज 4 है और जो 16 क्लोज 4 है, इसके तहत जो है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जो है SC ST लोगों को दिया गया है। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन किसमें दिया गया है, नौकरियों में SC ST लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, सरकारी नौकरियों में। तो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है, या सरकारी जो शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन दिया गया है SC ST लोगों को, उसके लिए कभी बात नहीं किया गया था कि ये आरक्षण सिर्फ जो है 10 साल का ही होगा। इसके लिए ये बात नहीं किए गए थे भैया कि यहाँ भी रिजर्वेशन 10 साल के लिए होगा। तो सरकारी जो जॉब है या जो है सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर SC ST लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है, उसको लेकर 10 साल के रिजर्वेशन की बात नहीं किए गए थे। मतलब यहाँ पर रिजर्वेशन भैया कब तक रहेंगे, इसका कोई जो है गिनती और कोई इसका जो है फिक्स समय नहीं रखा गया है। कोई जो है एक समय सीमा जो है नहीं रखा गया है कि भैया कब तक जो है शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन लागू रहेगा। लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा के लिए सिर्फ ये बात किए गए थे। ये संविधान सभा का डिबेट है, ठीक ना। तो ये साथियों जो है पूरी तरीके से 10 साल का जो रिजर्वेशन की जो बात किए गए, ये पूरी तरीके से गलत है। तो ये 10 साल की जो रिजर्वेशन की बात करते हैं भैया, वो 10 साल की रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों के लिए नहीं। अभी जो लोग कमेंट किया मुझे, वो लोग का कहना भैया सरकारी नौकरियों के लिए भी 10 साल का रिजर्वेशन था। तो ये सारा जो है गलत है। दैट स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली रॉन्ग है, ठीक है। तो साथियों अब जो है आप लोग को ये जानना है कि आरक्षण जो है वो 10 साल के लिए सिर्फ लोकसभा, राज्यों को विधानसभा के लिए था, और जो है रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरियों में संस्थानों के लिए जो था, वो एक समय सीमा इसका रखा ही नहीं गया है। अब अकबर साथियों जो है इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जय